फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। आज से मैं हिंदी साहित्य के जो PYQ हैं उनकी शुरुआत कर रही हूँ। मैं जो ये PYQ करवाऊँगी ये DSSB, HTET, TGT PGT, UP PGT, KVS, NVS, UPPSC मतलब जहाँ भी हिंदी आती है उसमें जो क्वेश्चन हिंदी साहित्य से संबंधित आते हैं वो सभी मैं आपको करवाऊंगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास, ग्रंथ, नामकरण एवं काल विभाजन। शायद ही कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जहाँ पर यहाँ से क्वेश्चन ना बनता हो। छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारसा दातासी, मिश्रबंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन। आंसर होगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा गया। शुक्ल जी प्रमुखतः समीक्षक एवं आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। आगे क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, किसने दिया है? ऑप्शन है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने या फिर डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आंसर होगा डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। इसका एक्सप्लेनेशन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया किसने? मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है। मतलब जो आदिकाल के लिए आधार काल नाम है वो दो ने दिया है। कौन? मोहन अवस्थी और सुमन राजे। इनके अतिरिक्त और भी प्रयोक्ता हैं जिन्होंने आदिकाल का नामकरण अपने तरीके से किया है। सबसे पहले बात करते हैं चारण काल। चारण काल नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल यह नाम दिया मिश्र बंधु ने। बीजवपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। जय काल रमाशंकर शुक्ल रसाल। इनमें से कुछ एक की ट्रिक है जो मैंने याद की थी। जैसे बीज बोया महावीर प्रसाद ने, तो इससे हो जाएगा बीजवपन काल किसकी है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। वीर गाथा किसकी वीरों की गाथा सुनाई जाती है? रामचंद्र की, तो इससे हो जाएगा वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। सिद्ध किया किसने? राहुल ने, तो सिद्ध सामंत काल हो जाएगा पंडित राहुल सांकृत्यायन की। इसके बाद जय किसकी होती है? राम और शंकर की, तो जय काल हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया था? ऑप्शन है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास।
आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य का विकास। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी किसका ग्रंथ है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग हैं इसके। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। आगे क्वेश्चन है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉन गिलक्राइस्ट या फिर फ्रेडरिक पिंकोट। आंसर है जॉन गिलक्राइस्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट इनका पूरा नाम है, को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 ईस्वी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ये भी इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। किसकी? जॉन गिलक्राइस्ट की। और यह भी महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? जॉन गिलक्राइस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन है बूंदीवारिश, भारत विनय, पुष्पांजलि, पृथ्वी कल्प। ये क्वेश्चन DSSB फीमेल में 2021 में आया था, तो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आंसर है पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं द्वारा रचित नहीं है। इसके जो रचनाकार हैं कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के दान, शिलापंख चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां हैं। गिरिजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 ईस्वी के प्रमुख कवि हैं। तार सप्तक की शुरुआत किसने की थी? अज्ञे जी ने की थी। भारत विनय, बूंदीवारिश, पुष्पांजलि, नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। यह भी तथ्य महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मिश्र बंधु की रचना मिश्र बंधु विनोद है वह कितने भागों में विभाजित है? तो कितनों में है? 4 भागों में। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। कितने कवियों को शामिल किया गया है? 5000 के लगभग कवियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ऑप्शन द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य का इतिहास। आंसर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। एशियोटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में है। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं कि जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी रचना है? तो किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन की। साथ ही साथ उन्होंने कितने कवियों को शामिल किया था अपने ग्रंथ में? 952।
और इनका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? किशोरीलाल गुप्त ने किया था। किस नाम से? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या था? सन 1957 ईस्वी था। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? ऑप्शन है महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्ला, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। आंसर हो जाएगा महापंडित राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। आपकी एनसीईआरटी में भी राहुल सांकृत्यायन जी शामिल हैं। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? ऑप्शन है डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम खिलावन पांडे, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। आंसर हो जाएगा डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। सिर्फ चारणकाल अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। और यदि संधिकाल तथा चारणकाल दोनों का पूछे तो कौन होगा? राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण। एक बार फिर से ये रिपीट हो जाएगा। तो क्या नाम है आदिकाल का? क्या क्या नाम रखा है? चारणकाल। प्रयोक्ता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। वीर गाथा काल, किन वीरों की गाथा सुनाई जाती है? जो रामचंद्र जैसे होते हैं, उन वीरों की गाथा सुनाई जाती है। तो वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आधार काल सुमन राजे, साथ ही साथ मोहन अवस्थी भी हैं। सिद्ध सामंत काल किसने सिद्ध किया था? राहुल जी ने। किसने किया था? राहुल जी ने। तो सिद्ध सामंत काल किसका है? राहुल सांकृत्यायन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। आंसर हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। इसमें आप इस वर्ड को पकड़ सकते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक कौन है? गणपति जी। वैज्ञानिक कौन है? गणपति जी। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भाग 1965 ईस्वी के लेखक गणपति चंद्र गुप्त है। यानी कि जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है उसके कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कब लिखा गया? 1965 में। डॉक्टर राम कुमार चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। ये आप इस तरह याद कर सकते हैं कि जो चतुर आदमी होते हैं, जो चतुर मनुष्य होते हैं, वो साहित्य के साथ साथ संवेदना को लेकर भी चलते हैं। तो इसे क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। सन क्या है? 1986 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो यहाँ से आप ये वर्ड ले सकते हैं आलोचना। आलोचना किसकी हुई थी? राम कुमार की। क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने सीता पर भरोसा नहीं किया था। मैं वैसे बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो राम कुमार वर्मा का क्या होगा? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और वैज्ञानिक कौन था? गणपति चंद्र गुप्त था। आलोचना किसकी हुई थी? राम कुमार वर्मा की। और हाँ, एक जगह राम जो हैं इनकी वीर की गाथा भी सुनाई गई थी। वो क्या था? वीर गाथा काल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे है, नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण
आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। दूसरी परंपरा की खोज बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, किसकी? नामवर सिंह की। आगे, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यदि क्वेश्चन आए कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आंसर होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आगे है हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया गया था भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। आंसर हो जाएगा नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने। हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचारिणी सभा से हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है। यहाँ से क्वेश्चन बनता कि कितने खंडों में हो चुका है? 16 खंडों में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दतासी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी है। क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी किसकी रचना है? गारसा द तासी की। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और इन्होंने कितने कवियों को शामिल किया था? 952। और मिश्र बंधुओं ने कितने कवियों को शामिल किया था? लगभग 5000 के करीब कवियों को शामिल किया था। साथ ही साथ अगर आपको गारसा दतासी और जॉर्ज ग्रियर्सन की रचनाएं याद नहीं होती हैं, तो जो ग्रियर्सन है वो तो क्या है? मॉडर्न है। ऐसे ही कीवर्ड्स पकड़ोगे तो आप ऑप्शन में पकड़ पाओगे। तो ग्रियर्सन क्या है? मॉडर्न है। और जो रह जाएगा गारसा दतासी, ये क्या? इसकी क्या हो जाएगी? इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई हिंदुस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में शामिल हैं या सम्मिलित हैं। ऑप्शन गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, राम बिहारी मिश्र। सी है सुखदेव बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। डी है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। आंसर हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इसकी जो मैंने ट्रिक बनाई थी वो थी GS2, जो मिश्र बंधुओं में शामिल हैं। GS2। जी से हो जाएगा गणेश बिहारी मिश्र, S2 से हो जाएगा, एक तो S है श्याम बिहारी मिश्र और दूसरा है सुखदेव बिहारी मिश्र। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 ईस्वी में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ। ये भी आपको याद रखना है कि जो पहले 3 थे उसका प्रकाशन हुआ 1913 में और जो चौथा भाग था उसका हुआ 1934 में। मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों यानी लगभग 5000 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को नाम दिया श्रृंगार काल, अलंकृत काल, कला काल, रसाल काल। आंसर हो जाएगा अलंकृत काल, यानी कि अलंकृत क्या होता है? अलंकार, अलंकार से ही बना है अलंकृत। तो अलंकार होते हैं आभूषण। तो जो मिश्र बंधु हैं, जो ये 3 बंधु थे, इन्होंने रीतिकाल को क्या कर दिया? अलंकृत कर दिया, यानी कि आभूषणों से सजा दिया। इससे आपको याद रह जाएगा कि मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? अलंकृत काल नाम दिया। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीतिकाल नाम दिया।
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल, रामशंकर शुक्ल ने कलाकाल की संज्ञा प्रदान की। सामान्यतः 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक रीतिकाल की अवधि मानी जाती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। सिद्ध किसने किया था? राहुल ने। किसने किया था? राहुल ने। तो अब आप ऑप्शन से देख लेंगे कि पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल सांकृत्यायन ने। तो आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन ने, क्योंकि आदिकाल को सिद्ध किसने किया था? राहुल ने किया था। उम्मीद करती हूँ ये छोटी छोटी ट्रिक आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आगे, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम राहुल सांकृत्यायन ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा आदिकाल का नामकरण इस प्रकार किया गया है। ये आपकी बार बार रिपीट होंगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। चारण काल किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बीज किसने बोया था? महावीर प्रसाद ने। तो बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी। किन वीरों की गाथाएं सुनाई जाती हैं? रामचंद्र जैसी। तो वीर गाथा काल क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किसने सिद्ध किया था? राहुल ने। तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा। और अगर सिर्फ चारण काल हो तो जॉर्ज ग्रियर्सन। साथ ही साथ आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है? अब देखो, कौन था वो जिसने संवेदना को साहित्य के साथ जोड़ दिया था? जो चतुर था उसी ने तो जोड़ा ना। तो क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो कौन था? चतुर था डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। क्या चतुराई दिखाई? इन्होंने हिंदी साहित्य के साथ संवेदना को जोड़ दिया। इसमें देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं, डॉक्टर रामविलास शर्मा। हिंदी भाषा का विकास, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये, हिंदी भाषा का विकास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी, डॉक्टर नगेंद्र। साहित्य का इतिहास दर्शन। देखो, मैंने इसको किया था। दर्शन का भी मतलब क्या होता है? देखना। और कहीं ना कहीं जो आँख है उसके पर्यायवाची करते हैं तो उससे ये मैच होता है। नलिन, विलोचन, लोचन, ये रहा लोचन, दर्शन। तो इससे याद हो जाएगा कि साहित्य का इतिहास दर्शन। दर्शन कौन करेगा? जिसके नेत्र होंगे, लोचन होंगे। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। विवेचना किसने की? सूर्यकांत ने की। विवेचना किसने की? साहित्य की, सूर्यकांत ने। तो क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। मॉडर्न दो थे साहित्य में, एक तो जॉर्ज ग्रियर्सन थे और एक इंद्रनाथ मदान थे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह। देखो, इनके नाम में भी दो बार, एक बार आधा च है, एक बार पूरा च है। तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। कब लिखा गया? 1996 में। राजस्थानी भाषा और साहित्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक कौन था? गणपति जी। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, सुमन राजे। और इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? आधार काल नाम भी दिया था। तो आधा इतिहास किसने लिखा? सुमन राजे ने। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास, नीलाभ ने। मौखिक इतिहास किसने लिखा? नीलाभ ने। आगे है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का अभ्य उत्थान,
हिंदी साहित्य की पीठिका। आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का वृत्त इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने सन 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम दो खंड, पहला, दूसरा, 15वां एवं 16वां साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंडों, तीसरे से 14वें में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास निबद्ध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। इस क्वेश्चन में असंगत विकल्प चुनना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा और यहाँ पे भी देखो डबल है, तो दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह, यह बिल्कुल ठीक है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदरदास। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक राम कुमार वर्मा। आंसर हो जाएगा बी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदरदास विकल्प असंगत है। क्यों? 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। जो नंद दुलारे हैं वो क्या थे? 20 वर्ष के थे। तो नंद दुलारे वाजपेयी की रचना क्या है? हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की प्रमुख कृतियां जयशंकर प्रसाद 1940 ईस्वी, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी, महाकवि सूरदास 1952 ईस्वी, रस सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये 1977, नया साहित्य नए प्रश्न यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है 1955, रीति और शैली 1979। आगे है काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णीत हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र राम कुमार वर्मा। आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब कुछ महत्वपूर्ण कथन नीचे दिए गए हैं। शुक्ल जी का है, जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। ये किसने कहा है? शुक्ल ने। आगे काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। ये जितने भी कथन ये किसके हैं? शुक्ल जी के। कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रम अनुसार प्रस्तुत किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रमानुसार वर्गीकृत किया है। इसमें जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए, गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया है। यह ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कालक्रमानुसार की शुरुआत गारसा दत्तासी ने नहीं की थी। उपयुक्त विवरण गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गारसा दत्तासी के ग्रंथ को उर्दू हिंदू अथवा
हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में वर्णानुक्रम पद्धति में प्रकाशित हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित 1883 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज में 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधुओं के मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं जिसमें कौन कौन शामिल है, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी को प्रिशर्मी संकलनकर्ता कहा है। क्या कहा है? प्रिशर्मी संकलनकर्ता। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए हैं और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया है। ऑप्शन बी, इसके प्रथम 3 भाग संवत 1970 में और चतुर्थ भाग 1991 में प्रकाशित हुए। सी है, चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है। डी है, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। आंसर हो जाएगा डी, इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है। यह ठीक नहीं है क्योंकि मिश्र बंधु विनोद में तो 5000 के लगभग कवियों का उल्लेख किया गया है। मिश्र बंधुओं गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, GS2 याद रख लेना, नाम याद हो जाएंगे, की रचना मिश्र बंधु विनोद के विषय में उपयुक्त विवरण सही नहीं है। मिश्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1970 और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1991। संवत देखें तो 1970 और 1991 और सन देखें तो 1913 ईस्वी और 1934 ईस्वी। हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गिल क्राइस्ट, इंशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल। आंसर हो जाएगा गिल क्राइस्ट। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, नलिन विलोचन शर्मा। आंसर हो जाएगा राम कुमार वर्मा क्योंकि आलोचना किसकी हुई थी? राम की हुई थी। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जन्म 1905 ईस्वी में तथा निधन सन 1990 ईस्वी में हुआ था। चित्ररेखा काव्य संग्रह पर इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। सन 1963 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एकलव्य, रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आंखें ये दोनों ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ हैं नलिन विलोचन शर्मा, लोचन दर्शन, इनको कैच करना। तो इनकी रचनाएं हैं साहित्य का इतिहास दर्शन। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे कितने वर्ष के थे? 20 के। तो नंद दुलारे वाजपेयी की जो रचना है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक कौन थे? गणपति जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल,
हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। ये तो अपने आप में ही इतनी प्रसिद्ध है, याद होनी ही चाहिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी। ये जो पंक्तियां हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। यहाँ पे आप ये वर्ड पकड़ना, 12 आना। 12 आना किसने कहा है? जिसके पास 1000 रुपये थे, अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। साथ ही साथ उपयुक्त कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कब लिखी थी? 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक के अंतर्गत हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को पराजित, असफल एवं निराश मनोवृत्ति की देन माना था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार मुसलमानों के बढ़ते हुए आतंक ने हिंदुओं के हृदय में भय की भावना उत्पन्न कर दी थी। इस असहाय अवस्था में उनके पास ईश्वर से प्रार्थना करने के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं था। यह भी महत्वपूर्ण कथन है। और एक बात यहाँ पर याद रखने की ये भी है कि जो रामचंद्र शुक्ल हैं सबसे ज़्यादा आलोचनाएं ये करते थे, लेकिन इनकी आलोचना की जो शुरुआत है वो किसने की थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी के बीच में बहुत ही ज़्यादा कटाक्ष होते थे। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम कुमार वर्मा ने। आंसर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। विभिन्न विद्वानों द्वारा किया गया नामकरण इस प्रकार है। जॉर्ज ग्रियर्सन, क्या नाम दिया? रीति काव्य। आदिकाल को क्या नाम दिया था? चारण काल काव्य। मिश्र बंधु, अलंकृत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रीति काल। रमाशंकर शुक्ल, रसाल कला काल। रसाल काल याद हो जाएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, श्रृंगार काल। गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1848 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1871 ईस्वी, 1888 ईस्वी। आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी। गारसा दातासी का इतिहास ग्रंथ इस्तवार दाला लिटरेचर एंदोई ए हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसका प्रकाशन 2 भागों में सन 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसा दातासी ने किया था। गारसा दातासी ने अपनी पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की थी। महत्वपूर्ण है ये तथ्य। भाषा क्या थी इनकी? फ्रेंच। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया। आज इस वीडियो में मैं आपको 25 ही क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि पिछले प्रश्नों एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये छोटे छोटे ट्रिक समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। इन्हीं क्वेश्चन में मैं आगे भी आपको करवाऊंगी। थैंक यू।